तो आई थिंक हमने सबने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा है कर्ता नहीं कारकों के बारे में, राइट? कर्ता नहीं, फिर यस, फिर कर्म देने वाला, फिर को के लिए अपादान, फिर अलग अलगाववादी अलगाववादी है कि नहीं ये तो सब पता चलेगा जब आप गुरु से विद्या लेते हो। विद्या गुरु से सेपरेट हो रही है कि नहीं? अलगाव हो रहा है कि जुड़ाव हो रहा है? ऐसा जुड़ाव कि जन्म जन्म के लिए बंध जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, है ना? ओके, तो एक्चुअली होता है कि जो सीधा सीधा दिख रहा होता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है, राइट? ओके, अपादान से संबंध का की और अधिकरण से एक बार और उसके बाद संबोधन कितने हो गए? 1 8। अभी पर बोलते हैं कारक। कारक की डेफिनेशन क्या है? संज्ञा का क्रिया से जो संबंध है वो कारक डिसाइड करते हैं। संज्ञा का क्रिया से संबंध, उसका माध्यम जो होता है। कारक शब्द का मतलब क्या है? कारक का कारण कारक का कारण, कारक कारण कारण पाठक का पाठन, वाचक का वाचन, ऐसे तो तरह की कुछ और सोच रहे हो? नहीं, जो क्रिया को संपादित करता है, जैसे एक वस्तु भी है क्रिया में तो इसी बात को। ये बच्चा संस्कृत का है, संस्कृत पढ़िए कभी? पढ़िए ना संस्कृत कभी? वेरी गुड। जैसे पाठक होता है कौन? पढ़ने वाला, वाचक वाचन करने वाला, कारक पढ़ने वाला, और करने वाला है तो क्या करने वाला? क्रिया। यस, क्रिया को करने वाला। तो जो क्रिया को करता है वो कारक है। अब मेरे को यूं बताओ कि ये जो आपने 8 गिनाए, ये 8 के 8 क्रिया को करते हैं क्या? नहीं करते। संस्कृत में तो और अच्छी डेफिनेशन है, क्रिया जनकम कारकम, क्रिया को पैदा करने वाला कारक कहलाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में, दूसरी सरल शब्दों में समझते हैं, जो क्रिया को अकम्प्लिश करने में, क्रिया को परफॉर्म करने में जो डायरेक्ट रोल प्ले करता है वो कारक है। जैसे राम हंसता है, हंसने की क्रिया में राम का होना डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया को होने के लिए किसी पढ़ने वाले का और किसी चीज जिसको पढ़ा जाएगा उन दोनों का होना सीधा सीधा इन्वॉल्व है, ठीक? फिर राम चश्मे से पुस्तक पढ़ता है, कह सकते हैं? तो चश्मा क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है पढ़ने के लिए, राइट? तो उसको कौन सा कारक हो गया? कारक, जिस जो एक टूल की तरह से एक्ट करे क्रिया को परफॉर्म करने में, वो करण हो गया। और राम माता जी को खुशी देने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर तो दूसरा वाक्य दे देता है, राम देता है, राम धन देता है, ठीक है? राम ब्राह्मणों को धन देता है, ठीक है? कितने कारक हो गए? कर्ता कर्म संप्रदान, कर्ता हो गया राम, राम ब्राह्मणों को धन देता है, कर्म हो गया धन, और ब्राह्मण हो गया संप्रदान, संप्रदान जिसको सम्यक रूप से प्रदान किया जा रहा है, मतलब अपना जो स्वत्व है, अधिकार है किसी वस्तु पे, वो उसको देगी, ठीक है? तब ये दान कहलाता है। अब ये हमेशा अच्छा होना जरूरी नहीं है, माँ बच्चे को चपेटा भी दे देती है, लेकिन वो दे रही है, ठीक है? जो रिसीव कर रहा है वो संप्रदान। राम ब्राह्मण को धन कोष से देता है, अपने घर से नहीं, कोष से। तो कोष क्या हो गया? करण हो, जब टूल की तरह से काम हो रहा है ना, करण हो। हाँ, ये अपादान जहाँ अलग हो रहा है, सेपरेशन। करण भी ले सकते हैं, राम अपने हाथ से ब्राह्मण को कोष से धन देता है, ठीक है? हाथ भी हो गया करण। समय भी ला सकते हैं आप उसमें कि शाम को, ठीक है, शाम को ब्राह्मणों को अपने हाथ से कोष से धन देता है। तो ये शाम क्या हो गया? करण। कैसे करण भाई? करण मान के चलो जो टूल की तरह से काम, जैसे पेन टूल की तरह से काम करता है, हाथ टूल की तरह से काम कर रहा है देने में, राइट? तो ऐसे शाम कौन सा टूल की तरह से काम कर रहा है? शाम संबंध। संबंध कैसे? अब यहाँ पे देखो, अब अपनी वो पूरा कागज का टेबल गायब हो गया,
शाम को बोल रहे हैं, को कब आता था? कर्म में कर्म में। कर्म लग रहा है क्या ये? ये अधिकरण अधिकरण कब होता है? क्या बोलना है स्थान या कुछ अधिकरण होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, राइट। और भी होता है टॉपिक। आप किसी बात पर चर्चा करते हो, तो आपका चर्चा करने का टॉपिक क्या है? कोई बात है, राजनीति पर चर्चा कर रहे हो, राइट। तो चर्चा का टॉपिक क्या है? राजनीति है। हिंदी पर चर्चा कर रहे हो, मशीन ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे हो, तो ये है टॉपिक। अब सपोज मैं कहूं कि दशरथ का बेटा हाथ से कोष से ब्राह्मण को शाम को धन देता है, ये दशरथ का क्या है? संबंध होगा। संबंध। इस ये कारण है कि नहीं? संबंध कारक कारक की 8 को बनाता है। 8 कारक है, सबसे 8 होता है। कारक की डेफिनेशन के हिसाब से 7 5 बोलिए लड़का कितने होते हैं? कैसे कम करते हैं, किसको कम घटा दिया? क्या डेफिनेशन है आपकी कारक की? क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला, तो किसको घटा दिया आपने? संबंध नहीं संबंध संबोधन संबंध और संबोधन को हटा के संबंध और संबोधन को हटा दिया। अब मैं तुम्हें लॉजिक दो, संबंध को क्यों हटा दिया आपने? आपके टेबल में प्रियंका बहुत जोर से बोल रही है 8 होते हैं। मैं वो तक तो भूल गया हूं सर। हाँ। ये पलट के आया 5 बोलने लग गया। स्कूल में पढ़ाई जाती है चीजें, तो ट्यूशन में तो रखते ही हैं बाद में। मैम संबंध में क्रिया नहीं आती, संबोधन में भी क्रिया नहीं है, तो फिर कैसे? संबंध में क्रिया नहीं आती। क्योंकि किसी से मतलब ऐसे जोड़ के संबंध बना रहे हैं, तो उसमें कैसे क्रिया रहा? जैसे मैं बोलूं, हिंदी के विद्यार्थी हंस रहे हैं, हिंदी के विद्यार्थी हंस रहे हैं, क्रिया क्या है? हंसना। हंसना। क्रिया को करने वाला कौन है? विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी। हिंदी का कोई लेना देना है क्या हंसने में? नहीं। अब जब मैंने कहा कि दशरथ का बेटा शाम को धन कोष से अपने हाथ से ब्राह्मणों को धन देता है, तो दशरथ क्या है? एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि अगर दशरथ न भी होगा तो भी रहा, वो क्रिया भी संपन्न हो ही नहीं है। हाँ, दशरथ देने की क्रिया में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा, इसलिए दशरथ का राम से संबंध हो सकता है, कारक नहीं। ठीक है, तो आपके टेबल में कितने बजे अभी? 7 बज गया 8 से 7 बजे। 8वां संबोधन। संबोधन क्यों नहीं मान रहे भाई? किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो वो उसमें कैसे क्रिया होगी? जैसे राम मुझे बचाओ, क्या हुआ? संबोधन संबोधन है ना राम, कारक है कि नहीं? बचाना कारक होगा राम। अचानक तो क्रिया है। सॉरी, बचाना क्रिया है। हाँ, हाँ? मतलब इसमें ऐसे में तो कारक है ही ना। ऐसे में तो कारक है। अब मैं यदि वाक्य बोलूं राम मैं मर रही हूँ, इसमें कौन मर रहा है? राम। तो राम का क्या हुआ? वही संबोधन है ना। तो वहां पे अब यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि मरने की क्रिया भैया राम नहीं कर रहा, उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। वो फिलॉसफी मर जाना कि राम ही मारता है, सबको राम ही जिलाता है, वो नहीं गोविंद का कोई रोल नहीं है। तो बचाओ मुझे। अब तो यहाँ तो नहीं दिख रहा कि गोविंद मैं मर रही हूँ, अरे ये भी नाम ऐसे ही लेके आ गया। गोविंद भी अब कृष्ण को सोचने लग गया कि वही मारता है वही बचाता है। प्रियंका को ले लेते हैं। प्रियंका मैं मर रही हूँ, तो मैं मर रही हूँ या प्रियंका मर रही है? मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं मर रही हूँ, राइट? प्रियंका मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, प्रियंका नहीं मर रही। और जब मैं कह रही हूँ प्रियंका बचाओ, तो बचाने की क्रिया में प्रियंका क्या कर रही है? राइट? क्या कर रही है? बचाने का कारक। करता कौन होगा? अब धर्म संकट आ गया ना, एक जगह तो कह रहे हो कि नहीं वो नहीं क्रिया को कर रहे, यहाँ तो प्रियंका ही करेगी। तो एक्चुअली संबोधन नहीं, उसमें बचाओ में जब हम कहते हैं पढ़ो, तो क्या हिडन है? संबोधन में तो करता कौन है पढ़ने का? जिसको एड्रेस किया जा रहा है और वो अंडरस्टूड है। संबोधन का उसमें कोई सीधा रोल नहीं है, राइट? प्रियंका तुम पढ़ो, राइट? प्रियंका राम मुझे बचाए, ऐसे नहीं कर सकती ना। प्रियंका राम आए मुझे बचाए, प्रियंका मुझे बचाए, प्रियंका राम आके मुझे बचाए, वही बचूंगी।
वही एक समय है जब वो बच्चों में सोचने की नींव डलना शुरू होती है। और वहाँ पे देखो ऐसी, ये तो अपने जीवन की डे टू डे लाइफ की बातें होती हैं। यदि इनको हम ठीक से बताएंगे बच्चों को तो बहुत अंतर आता है, राइट। और ये आप देखेंगे कि ये कारक का जो संबंध है, कारक संबंध, ये किसी भी भाषा स्पेसिफिक नहीं है, राइट। आप इंग्लिश में सोचो, बांग्ला में सोचो, तेलुगु में सोचो, कारक रोल सबको चाहिए, राइट। तो हर भाषा सीखने वाले बच्चे को ये सिखाना बहुत जरूरी है। और होता क्या है, जब हम बच्चे को इस तरह से बताते हैं कि मान लो कि यही वाक्य ले लेते हैं कि दशरथ के बेटे नहीं है, शाम को, शाम में ले लिया, शाम को ले लो, शाम को, हम यूजुअली शाम को ही बोलते हैं इसलिए शाम को ले लिया, शाम को होश से अपने हाथ से ब्राह्मणों को धर दिया। अब यहाँ पे बच्चों से पूछे कि देने की क्रिया क्या हो रही है, तो बोलेंगे देना क्रिया हो रही है, उसका कर्ता कौन है, राइट। ये सारे आप एक ही उससे यदि वर्कआउट करवाओगे शुरू में, तो बच्चा ये सारे बताएगा कि इस क्रिया को कर कौन रहा है, करने वाला कौन है, बच्चा बता पाएगा, राइट। कहाँ पे की जा रही है क्रिया, कब की जा रही है क्रिया, राइट, बता पाएगा ना। किसको देने की क्रिया के द्वारा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, बता पाएगा ना। अब इस तरह से जब बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, तो समझो कि जो हम क्लासरूम्स में बच्चों को क्वेश्चंस लगाते हैं, आंसर्स लगाते हैं, और आप क्वेश्चन का तरीका बदलो, बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह से कौन सी क्रिया को कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके सारे जो भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं उन सबको यदि इस तरह से उठा उठा के दिखाने लग जाओ, तो बच्चा भूलेगा क्या, नहीं भूलेगा ना। तो आप सवाल टेढ़ा भी कर लो, तो सवाल भी बच्चे को पढ़ना सिखा दो कि यहाँ पे एक्चुअली क्रिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है, राइट। इस क्रिया का कौन सा कारक पूछा जा रहा है। तो आप ये समझना यदि सीख गया बच्चा, तो फिर वो कितना भी टेढ़ा सवाल कर लो, वो आंसर दे पाएगा, राइट। अब थोड़ी सी सोचने की बात है कि हम कह रहे हैं कि कर्म में कोई भक्ति होती है ना, कह रहे हैं ना कर्म को, और यहाँ आप जो है शाम को ब्राह्मणों को धन देता है, शाम में आपने ला दी कोई भक्ति, राइट। तो ये कर्म क्यों नहीं हुआ भैया, शाम कर्म क्यों नहीं है। या तो आपका ये नियम गलत, या आपका वो कारक वाला केवल गलत, कारक भक्ति का कारक सूत्र होते हैं जिसमें समय के लिए, दान के लिए, जो उसके सूत्र है हर कारक के लिए, कर्ता के लिए, मतलब अगर परिभाषा वो सूत्र है कारक तो उसके आधार पर तय करते हैं कौन सा कारक, उसके आधार पर तय करते हैं कि कौन सी नियति लगेगी या वाक्य कैसा। तो आप कह रहे हैं कि आप, तो उसके आधार पर आपने को तय कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, कि कर्म में को रहेगी। अब आपकी भाषा बता रही है कर्म में नहीं भैया, कालाधिकरण में है, भाषा में नहीं कह रही, तो क्या करोगे। देखते हैं मतलब क्या पता नहीं, लेकिन अनुमान से जिस क्रिया से उद्देश्य की पूर्ति होने तक वो क्रिया को हम लें कारक के रूप में। इस क्रिया से उद्देश्य की पूर्ति है, जैसे शाम को धन दिया, धन देने का काम किया जा रहा है, आखिरी काम तो यही है ना। आखिरी है कि पहला, ये कैसे डिसाइड करोगे, तो कैसे डिसाइड करोगे। तो मैम मेरा यही एक सवाल था कि मैं पूछूंगा ये, क्योंकि इस लाइन में तीन कारक आ रहे हैं। इस लाइन में जैसे राम के पुत्र, दशरथ के पुत्र ने शाम को ब्राह्मणों को धन दिया, हाँ, तो इसमें एक संबंध कारक भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सेकंड से आओ आप उसमें। तो वही एक वाक्य में या एक पंक्ति में हाँ, एक से ज्यादा कारक आ सकते हैं या एक ही कारक आता है। आप नहीं आ सकते, एक सारे के सारे आ सकते हैं, और सारे के सारे अनेक बार भी आ सकते हैं। इतना बड़ा आपका वाक्य बनता चला जाएगा उसमें ज्यादा, सारे संबंधों के बढ़ने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। अब ये है वो सवाल कि आपको बोला कि कर्म में कोई भक्ति होती है, और आपको दिख रही है कालाधिकरण में, समय में कोई भक्ति, तो ये विभक्ति का आपको केवल ये तो एक और दिखाया, आपको कर्ता में सारी विभक्ति दिखा सकती है। जैसे आपने पढ़ा कर्ता में विभक्ति होती है, तो आपने कहा ठीक है, राम ने रोटी खाई, ठीक है, और राम रोटी खाता है, कौन है कर्ता, राम ही है, विभक्ति जीरो, गायब। ठीक, तो इस तरह से जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम केवल पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और लिख दे रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, सोच नहीं है, राइट। तो राम को घर जाना पड़ा, जाने की क्रिया का कर्ता कौन है, राम, विभक्ति कर्म की,
द्वारा फल नहीं खाए गए, काम करता भक्ति करेगी, राम से पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक थंबनेल सिखाया जाता है बच्चों को, उससे आगे बहुत